Assalamu alaikum, my dear students and friends. Today I am going to recapitulate formal letter because I have already discussed टू फॉर्मेट्स ऑफ फॉर्मल लेटर इन द लास्ट एपिसोड, और जो मैंने आपको सजेस्ट किया था मैं वही यहाँ पर रिकैप्चुलेट करूँगी। उसके बाद मैं आपको इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट के बारे में भी बताऊँगी, और मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स भी डिस्कस किए हैं विच यू हैव टू प्रैक्टिस। मेरे लिए नहीं, अपने लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में कौन सी लेटर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स है जो यूजुअली पूछे जाते हैं, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले या कुछ दिन में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड दिस फॉर्मेट इज़ ऑफ फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर फॉर्मेट को हम ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट भी कहते हैं और प्रोफेशनल फॉर्मेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सेंडर्स एड्रेस यू हैव टू राइट इन 3 lines. For example, I'm the sender, I'm the writer of the letter, I'm writing letter. ठीक है, तो मैं बन गई सेंडर ऑफ द लेटर। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं लिखूंगी पहले लाइन में हाउस नंबर या जो भी आपको क्वेश्चन में वहीं से दिया गया होगा सेंडर्स एड्रेस क्या है वो आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस नंबर लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी कश्मीर। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं। 3 लाइंस के बाद जब आप 3 लाइंस लिखोगे किसके, सेंडर्स एड्रेस के बाद, उसके बाद यू विल लीव अ लाइन, आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद डेट लिखना है, पूरा फुल डेट। फॉर एग्जांपल 18 जुलाई 2020 पूरा लिखना है आपको। उसके बाद आप अगेन एक लाइन का गैप छोड़ोगे। रिसीवर्स एड्रेस, फॉर एग्जांपल इफ द रिसीवर इज़ द प्रिंसिपल, सो आप लिखोगे द प्रिंसिपल। ओके, तो किसी स्कूल का नाम, और तीसरी लाइन में उस स्कूल का एड्रेस लिखोगे। आगे 3 लाइंस रिसीवर्स एड्रेस के भी। ओके, उसके बाद अगेन आप एक लाइन छोड़ोगे। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लीव के बारे में होगा, लीव फॉर 2 days। जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया गया होगा, मेन पर्पस दिया गया होगा, वही आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, मैंने आपको बोला आप रिस्पेक्टेड नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली सर और मैम। इफ़ जेंडर इज़ नोन तो आप मैम लिखोगे अगर फीमेल है, और अगर मेल है तो आप सर लिखेंगे, और अगर जेंडर पता नहीं हो तो डायरेक्टली आप सर से ही डिनोट करोगे। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद अगेन एक लाइन का गैप। उसके बाद मेन बॉडी में आप इंट्रोडक्शन और मेन कंटेंट को कंबाइन करोगे। उसके बाद एक लाइन का गैप के बाद आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन। एंड आफ्टर राइटिंग कंक्लूजन अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन, देन थैंकिंग यू एंड सिग्नेटरी। सिग्नेटरी में आप क्या लिखोगे, सिग्नेटरी में हम लिखते हैं ऐसे, योर्स फेथफुली। अगर आपका नाम दिया गया है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल यू आर शान और शम्मा, तो आप अपना नाम नीचे लिखोगे। अगर नाम नहीं लिखा है तो अपना नाम कभी नहीं लिखोगे, यू विल राइट XYZ। ओके, सो ये फॉर्मेट था किसका, फॉर्मल लेटर का। तो ये फॉर्मेट आप अपने पास नोट डाउन भी करोगे, और जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में फॉर्मल लेटर के बारे में क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट की, जो हम किन को लिखते हैं, हु आर पर्सनली रिलेटेड टू अस। दैट इज़ वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल लेटर राइटिंग। ठीक है, फॉर्मेट, ये जो पर्सनल लेटर्स भी इनको कहते हैं, ये हम उनको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ये हम उनको लिखते हैं। हमारे रिलेटिव्स को हम लिखते हैं लेटर्स, हमारे सिबलिंग्स को लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखते हैं, अंकल को लिखते हैं। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर से इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इजी है। सेंडर्स एड्रेस, जैसे कि आपने फॉर्मल लेटर में लिखा था 3 लाइन का सेंडर एड्रेस, यहाँ पर भी आप 3 लाइंस का सेंडर एड्रेस लिखोगे। उसके बाद अगेन एक लाइन का गैप, डेट आपको लिखना है, डेट के बाद एक लाइन का गैप, सैल्यूटेशन आप लिखोगे, फिर एक लाइन का गैप। सैल्यूटेशन में आप डेयर जो भी है, फॉर एग्जांपल मॉम को लिख रहे हो, डेयर मॉम, या कभी कभी आप डायरेक्टली सिर्फ मॉम भी लिख सकते हो। ठीक है, या अपने फ्रेंड का डेयर फ्रेंड, या फ्रेंड का नाम लिखोगे। उसके बाद एक लाइन का गैप। मेन बॉडी में आप पहले 2 पैराग्राफ्स को, ये 3 पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन और मेन कंटेंट को आप कंबाइन करोगे। उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर कंक्लूजन, फिर एक लाइन का गैप, एंड सिग्नेटरी। सिग्नेटरी में आप ऐसे लिखोगे, योर्स लविंग, देन
इफ़ योर नेम इज़ मैंशनड, इफ़ द सेंडर्स नेम इज़ मैंशन, तो सेंडर अपना नाम लिखेगा। और अगर नाम नहीं है तो अपना नाम आप कभी नहीं लिखोगे। आप क्या अपने नाम के बदले लिखोगे? XYZ और ABC, लाइक दैट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट किसका था? ये इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट था, जिनको हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मेट के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेटर में डिस्कस किया है। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैंने यहाँ पर 3 लाइंस में एड्रेस लिखा है, उसके बाद एक लाइन का गैप आप देख सकते हो। फिर मैंने डेट लिखा है, एक लाइन का गैप, चाहे डियर फादर लिखो, ब्रदर लिखो, मॉम लिखो, या डायरेक्टली आप ब्रदर और फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। डियर भी कभी कभी आप नहीं लिख सकते हो, बिकॉज़ इस लेटर का जो फॉर्मेट है वो इनफॉर्मल होता है, तो इसमें आप कैजुअल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, चाहे आपके फादर रिसीवर है, यहाँ पर आपकी मदर है, आपके ब्रदर है, या आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन का गैप। फिर आप हमेशा स्टार्ट करते हैं हम ऐसे, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड चेयरफुल देयर। ये है आपका इंट्रोडक्शन, कि मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक हो, या आई रिसीव्ड योर लेटर एंड वॉज ओवरवेलम्ड एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लिखोगे, बेहतर रहेगा। ये इजी लाइन है तो आप यही लिखोगे। उसके बाद मेन कंटेंट आप लिखोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आप 80 to 100 वर्ड्स का लिखोगे मेन कंटेंट। ठीक है, 80 to 100 वर्ड्स का। ठीक है, तो उसके बाद मेन कंटेंट के बाद, यानी इंट्रोडक्शन और मेन कंटेंट के बाद एक लाइन का गैप। फिर अगर आप अपने सिबलिंग को लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे आप? गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। सॉरी, अगर आप अपने फ्रेंड को लिखोगे, ठीक है, और अगर अपने ही भाई बहन को लिखोगे तो गिव माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड डैड, या किसी को भी। ठीक है, या एंडिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो, होप यू विल रिप्लाई सून, अगर आप कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या कोई जवाब मांग रहे हैं तो तब आप लिखोगे। बहुत ही इजी कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद एक लाइन का गैप, योर्स लविंग एंड XYZ इफ़ द सेंडर्स नेम इज़ नॉट मैंशनड। फाइन, तो ये आपका फॉर्मेट है। एक एग्जांपल मैंने दिखा दी कैसे आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स। बहुत सारे हैं, फ़िलहाल मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली अब फॉर्मल लेटर्स ही पूछे जाते हैं, इनफॉर्मल बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, Mr. Raj of Lalchok, Srinagar is worried about the traffic mess in the city during peak hours. He decides to write to the editor of the Greater Kashmir, highlighting the need to eradicate the problem. Draft the said letter. पहली चीज़ क्या हमें ज़रूरत है? सेंडर का एड्रेस। तो मिस्टर राज पहली लाइन में, ठीक है, फिर लालचौक श्रीनगर, और नेक्स्ट में आप लिखोगे जम्मू एंड कश्मीर। हो गई 3 लाइन का एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप, फिर डेट, एंड आफ्टर दैट रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, हु इज़ द रिसीवर? द एडिटर। पहली लाइन में ग्रेटर कश्मीर, फिर तीसरी लाइन में लालचौक श्रीनगर। ठीक है, या प्रेस कॉलोनी श्रीनगर, जो भी आप लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप सब्जेक्ट में? हाईलाइटिंग द नीड टू इराडिकेट द प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है ये भी हमें देखना है, तो हम लिखेंगे द ट्रैफिक मेस इन द सिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो ये बन जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट। ओके, द ट्रैफिक मेस इन द सिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स, ये बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट। कभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड ऑलवेज इन द क्वेश्चन। आफ्टर दैट यू आर शान और शम्मा, अ स्टूडेंट ऑफ सुपर 50। आपको पता है ये प्रोग्राम है एक। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हाईलाइटिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्कीम। तो आप पहले लिखोगे, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह। उसके बाद जो रिसीवर है कौन है? द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में एड्रेस, और यहाँ पर क्या बन जाता है सब्जेक्ट? द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्कीम, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सुपर 50। ठीक है, सो ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद और एक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर टू द न्यूज़पेपर ऑफ द न्यूज़पेपर है यहाँ पर, टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट एन हेल्थ हैज़ार्ड कॉज्ड बाय जंक फूड। तो अगेन आपको पता है यहाँ पर सेंडर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक
ये कॉलोनी, फिर तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में श्रीनगर, तीसरी लाइन में जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, एडिटर है। न्यूज़पेपर आप कोई भी लिख सकते हो, द उस्मा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ग्रेटर कश्मीर लिखना, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, हेल्थ हैज़ार्ड कॉज्ड बाय जंक फूड। सीधे क्वेश्चन में ही सब कुछ होता है, बस आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक और बार मैंने यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, सेंडर्स एड्रेस 3 लाइंस में होता है, फिर एक लाइन का गैप, फिर डेट, फिर एक लाइन का गैप, रिसीवर्स एड्रेस 3 लाइन में, भूलना नहीं कभी। सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन का गैप, मेन बॉडी में पहले 2 कंबाइन, और फिर कंक्लूजन से पहले एक लाइन, कंक्लूजन के बाद में एक लाइन का गैप, थैंकिंग यू के बाद एक लाइन का गैप, एंड सिग्नेचरी, दैट्स इट। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर्स ज़्यादा मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की है, या आप प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मल के भी 4 हैं, ठीक है, उसमें से 3 आप डिस्कस करोगे, और यहाँ पर आप ये 2 डिस्कस करोगे। अच्छे से लिखना, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट दैट ही हैज़ सेंट टू यू। मेंशन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे। ये तो आपको बहुत बचपन से आप लिख रहे हो। Sohail has been camping at Pahalgam for the 2 weeks and is desirous of inviting his family as well. Write a letter in about 150 words on the basis of this information. आप ये दोनों की भी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो ये दोनों हमने यहाँ पर ख़त्म किया कि लेटर फॉर्मेट हम कैसे लिखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन राइट इन कमेंट्स एंड यू कैन मैसेज मी ऑल्सो। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।